अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, कल 30 जून को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जो कारोबार जो दुकानें खुली रहेंगी उसकी मज़ीद मालूमात ये है कि कल के ही आदेश को आज भी कायम रखा गया है और कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक तमाम दुकानें और तमाम कारोबार खुले रहेंगे। सिर्फ इन कारोबार को छोड़कर, उन दुकानों को छोड़कर जो पहले से ही बंद है, जैसे कि होटल, पान शॉप और हेयर सैलून, कटिंग की दुकानें, इन तमाम दुकानों को छूट नहीं दी गई है क्योंकि इनका कोई भी अभी तक आदेश महाराष्ट्र शासन से परभनी के ज़िला कलेक्टर को नहीं मिला है। और वहीं पर नाजरीन, जो छूट दी गई है जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की, तो प्रशासन की तरफ से और ज़िला प्रशासन की तरफ से ये बार बार अपील की जा रही है कि आप सुबह 9 से शाम 5 बजे तक के दरमियान में ही अपने तमाम काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। तो नाजरीन, जो कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जो दुकानें जो कारोबार चालू रहेंगे उसके बारे में हमने आपको तफसीली मालूमात दे दी है, लेकिन जो बंद रहेंगी वो हेयर कटिंग की जो दुकानें हैं, सैलून की जो दुकानें होती है, जो घरों पर जाकर उनको सेवा देने के लिए उनको छूट दी गई है, लेकिन दुकानें अभी भी बंद ही रहेंगी। और उसी के साथ होटल, पान शॉप, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, ये तमाम बंद ही रहेंगे। जो पहले आदेश था वैसे ही कायम रखा गया है इस आदेश को, और इसमें कोई नया आदेश परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब को नहीं मिला है, इसलिए परभनी ज़िले में भी ऐसा कोई आदेश लागू नहीं किया गया है। तो अफवाहों पर भरोसा ना करें और लोग जो अफवाहें कर रहे हैं उस पर आप ध्यान भी ना दें। और फेसबुक, व्हाट्सएप पे अगर कोई मैसेज, फेक मैसेज अगर आता है तो आप उसको फॉरवर्ड ना करें, ऐसी अपील आपसे की जा रही है। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो सबसे अहम खबर है वो परभनी के सिविल हॉस्पिटल से है और रोज़ाना जो सिविल हॉस्पिटल से मेडिकल बुलेटिन निकलता है शाम 6 बजे, तो आज भी परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे ने अपनी प्रेस नोट में बताया है कि कुल मिलाकर जब से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक पूरे परभनी शहर में जितने भी लोगों के और पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में जितने लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, उन लोगों की कुल तादाद 2879 है। 2879 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे और उनको जांच के लिए भेजा गया था ताकि मालूम हो सके कि उनमें कोरोना के लक्षण है या नहीं है। तो उसी के चलते जो निगेटिव स्वैब के नमूने आए हैं, जिनको निगेटिव पाया गया है अब तक, जो 2879 में से कुल मिलाकर 2618 लोगों के स्वैब के नमूने अब तक निगेटिव आ चुके हैं। जो नमूने लिए गए थे उसमें से जो निगेटिव आए हैं वो 2618 लोग अभी तक पाए गए हैं। और उसी के साथ अगर पेंडिंग रिपोर्ट की बात की जाए तो 11 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके स्वैब के नमूने लिए गए लेकिन उनकी रिपोर्ट्स अभी तक आई नहीं है, वो पेंडिंग में रखी गई है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इन 11 लोगों में से कितने लोग पॉजिटिव आते हैं और कितने निगेटिव आते हैं। उसी के साथ अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो अब तक पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 के जो पेशेंट थे जो इलाज ले रहे थे परभनी के कोविड हॉस्पिटल में, तो उनमें से 51 लोग ऐसे पाए गए हैं जो पूरी तरह से उन्होंने कोरोना को मात दे दी है और वो पूरी तरह से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। ऐसे लोगों की तादाद 51 है। 51 लोगों को डिस्चार्ज अब तक किया गया है। और उसी के साथ अगर डेथ की बात की जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में मरने वालों की तादाद कोविड-19 की वजह से 4 है और 4 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। 4 लोग जो 2 सेलू तालुके के रहने वाले थे और 2 जिंतूर तालुके के रहने वाले थे। तो ये 4 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है। और उसी के साथ अगर ज़ेरे इलाज की बात की जाए तो अब भी परभनी के कोविड हॉस्पिटल में जो ITI में है उसमें अभी भी 17 लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से अपनी जंग लड़ रहे हैं और उनकी सेहत भी काफ़ी ठीक बताई जा रही है और हो सकता है बहुत जल्द वो भी कोरोना को मात दे दे और अपने घरों को चले जाए। लेकिन 17 लोग अभी भी कोविड-19 हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज यहाँ पर है। और उसी के साथ आज की अगर 29 जून की बात की जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में 29 जून को भी 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना उनके अंदर लक्षण पाए गए हैं। ऐसे 4 लोग हैं जिसमें से 3 लोग झरी के रहने वाले हैं। झरी जो तालुका परभनी में आता है, परभनी के तालुके के अंदर आता है झरी, मिलाकर 3 इन 2 जगह पर पाए गए हैं। और परभनी में भी एक बी रघुनाथ कॉलेज परिसर जिंतूर रोड, वहाँ पर भी एक संशयित पाया गया है जिसके शक है। तो ऐसे लोग आज भी यहाँ पर 4 लोगों की मज़ीद तादाद यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो ये कुल मिलाकर आज का जो मेडिकल बुलेटिन था परभनी सिविल हॉस्पिटल का वो इस तरह से कुछ है। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी सबसे जो अहम खबर है वो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर है और आज परभनी युवक कांग्रेस की तरफ से परभनी शहर में उसका पुरजोर निषेध किया गया और इस निषेध को करने में परभनी के युवक
कांग्रेस के जो नेता है और उभरते हुए जो कांग्रेसी नेता है अकबर जागीरदार साहब, उन्होंने आज अपना पुरजोर यहाँ पर विरोध दर्ज कराया है और साइकिल चलाकर पूरे शहर की राउंड लगाकर उन्होंने पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर अपना गम गुस्से का इजहार किया। उनके साथ में महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के सरचिटनीस अभय देशमुख भी थे और उन्हीं के साथ में जिला उपाध्यक्ष सचिन जौंजवाड़ भी थे और जिला सरचिटनीस अब्दुल सईद अहमद भी मौजूद थे। उन्होंने पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार पर बढ़ते हुए दामों को बढ़ाने का आरोप लगाया है। आज परभनी जिला युवक कांग्रेस की तरफ से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने पर हमने जो है तो ये साइकिल के ज़रिए से विरोध दर्ज किया है और हम मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये जो अभी लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान हैं, उनको रोज़गार नहीं है, लोगों के पास पैसा बचा हुआ नहीं है और उसके बावजूद ये 21 दिनों से रेट पर रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये जनता के दोस्त है या दुश्मन है, ये जो है तो सामने आ रहा है इनका असल चेहरा। जब वो पेट्रोल 50-60 रुपये रेट होता था तब ये लोग जो है तो रास्तों पर उतरकर जो है तो धींगा मस्ती करके ये बताने की कोशिश करते थे कि पिछली गवर्नमेंट जो है वो नाकाम हुई है। लेकिन मैं जिम्मेदारी से ये एक बात कहना चाहूँगा कि आज जो वर्ल्ड में जो पेट्रोल के रेट्स है और उस वक्त में जो रेट्स होते थे उसमें और आज के रेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज अगर देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत 25 से 30 रुपये लीटर होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये गवर्नमेंट जो है तो सिर्फ जनता को परेशान कर रही है और उनसे टैक्स इतना वसूला जा रहा है जितनी पेट्रोल की कीमत भी नहीं है। मैं ये पीएम जी से कहना चाहता हूँ और पेट्रोलियम मंत्री से कि रेट्स जो है तो कम से कम जल्द से जल्द करके जनता को राहत दें। तो नाजरीन, ये थी आज की 3 सबसे अहम खबरें। जो पहली सबसे ये अहम खबर थी वो ये थी कि कल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जो मार्केट खुला रहेगा उसके बारे में हमने आपको तफसीली मालूमात बताई है। लगभग पूरा मार्केट ही खुला रहेगा, सिर्फ कटिंग की दुकानें, जो हेयर सलून होते हैं उनकी दुकानें और पान शॉप और होटल, इनके बारे में और मंदिर मस्जिद, इसको लेकर कोई भी नया आदेश अभी तक नहीं आया है। और दूसरी सिविल हॉस्पिटल की जो मेडिकल बिल्डिंग होता है उसके बारे में हमने आपको तफसीली मालूमात दी। और तीसरी, जो पेट्रोल के दाम आज आसमान को छू रहे हैं उसका विरोध परभनी शहर में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। तो वहीं पर आज अकबर जागीरदार साहब जो कांग्रेस के युवा नेता हैं उनकी जानिब से आज पेट्रोल के दामों को लेकर आंदोलन किया गया और साइकिल चलाकर निषेध जताया गया। तो ये 3 अहम खबरें थी जो हमने आपको बताई। तो वहीं पर परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब और सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों की जानिब से बार बार आपसे अपील की जा रही है कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा और परभनी भी जीतेगा। तो आप सुरक्षित रहिए, बहुत ख्याल रखिए। जो प्रशासन की गाइडलाइन है उस पर अमल कीजिए। जो टाइम दिया गया है सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का, उसी के दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले। उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले और शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक संचारबंदी रहेगी, कर्फ्यू रहेगा। ये पहले भी आदेश में बताया गया है। तो आप प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए और अगर आप एहतियात करेंगे तो आपको इलाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाजरीन, हमारी आपसे अपील है, ये दरख्वास्त है आपसे, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। अपना और अपने गिरद नवा का बहुत ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।